हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योग्राफी इनसाइट्स। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की वीडियो यूपीएससी और यूपी पीसीएस 2020 से संबंधित इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर आधारित है। मैंने करंट अफेयर्स में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को चुना है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैंने आपकी सुविधा के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिक्टेट किया है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब बटन दबाकर, ताकि आपको समय पर अपडेट्स मिलते रहें। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये मार्च करंट अफेयर्स 2020 की है। सारे करंट अफेयर्स इस मार्च के मंथ से रिलेटेड हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑन 29 जनवरी 2020 in which district of UP first cow sanctuary of UP is inaugurated? It laid the foundation stone by UP Chief Minister. That is, answer is मिर्ज़ापुर। अगर क्वेश्चन ये आता है कि फर्स्ट काउ सेंचुरी ऑफ कंट्री अगर कौन सा है, तो अगर मलवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। 29 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गौ अभयारण्य की स्थापना की गई? मिर्ज़ापुर जनपद में। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि पहला गौ अभयारण्य की स्थापना कहाँ हुई देश की, तो अगर मलवा जनपद ऑफ मध्य प्रदेश में। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। Two places named by central government to include it into World Heritage Site list. Answer is nomination dossiers of Dholavira. ये आपने you might have learnt about it in the history. It is a Harappan city and it is known for the drainage system which was very advanced, and it is located in कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। इसकी लोकेशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होके गुजरती है। सेकेंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज मॉन्यूमेंट्स एंड फोर्ट्स ऑफ डेक्कन सल्तनत। 3 forts which have been included by the central government into the list of the World Heritage Site is Bidar Fort, Karnataka in Karnataka, Vijaypur Smarak in Karnataka and Golconda Fort in Hyderabad, Telangana। भारत सरकार ने हाल ही में विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए 2 स्थानों को नामित किया है। पहला है धौलावीरा, ये है एक हरप्पन सिटी है, और दक्कन सल्तनत स्मारक जिसमें 3 किले को इंक्लूड किया है, बिदर किला, बीजापुर स्मारक और गोलकोंडा किला। धौलावीरा एक हरप्पन सिटी है, इसका ये गुजरात में स्थित है और मकर रेखा से होके गुजरता है। मॉन्यूमेंट्स ऑफ एंड फोर्ट्स ऑफ डेक्कन सल्तनत, ये सेकेंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज ऑनर्ड फोर टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड TOISA TOISA फॉर द बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन फॉर द ईयर? That is PV Sidhu, or she is also honored with BBC Indian Sports Woman of the Year. PV सिद्धू ने को हाल ही में चौथी बार टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कारों में साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। इन्हें ही BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। जादव पायेंग, आपने इनका नाम सुना ही होगा। ही इज कॉल्ड एज द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया एंड ही इज एन असम एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट। ही वॉज नेम्ड एज द 128th Commonwealth Point of Light Award
honored by the Queen Elizabeth for his exceptional voluntary service for environmental conservation. ये याद रखना ज़रूरी है. 128th Commonwealth Point of Light Award. ठीक है. Announced to be honored with the 6th Swami Vivekanand Karmyogi Award 2020 in New Delhi. किस चीज़ के लिए? For his consistent efforts in creating a real man-made forest through massive reforestation along the Brahmaputra River. जादव पैंग. ठीक है. जादव पैंग जो हाल ही में सुर्खियों में रहे हैं, एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और 21वें राष्ट्रमंडल यानी पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं और 6वें विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 में भी सम्मानित करने की घोषणा की गई है, क्योंकि इन्होंने ब्रह्मपुत्र रिवर पर, नदी पर रीअफॉरेस्टेशन किया, दोबारा से पेड़ लगाए जो कि मैनमेड थे, मानवीय जंगल का फॉरेस्टेशन किया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. रिलेटेड टू इंडियन हॉकी, इंडियन अवार्ड्स for the year 2019, Lifetime Achievement Awards is awarded to हरबिंदर सिंह. ये तीन बार ओलंपियन विनर रह चुके हैं. For the year 2019, Best Hockey Player is National Hockey Team Captain Manpreet Singh for men, Best Hockey Player, and Rani Rampal for women Best Hockey Player. हाल ही में हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कारों में 2019 वर्ष के हेतु लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स हरविंदर सिंह को दिया गया है और वर्ष 2019 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मनप्रीत सिंह और रानी रामपाल को मिला है. इन दोनों लोगों को ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से भी सम्मानित किया गया. दे हैव बीन अवॉर्डेड दिस आल्सो. ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नीति आयोग रिपोर्ट ऑन पोषण अभियान. ठीक है. स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट को रैंक फर्स्ट इन द कंट्री फॉर द ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पोषण अभियान. इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन पार्टिसिपेशन इन पोषण अभियान प्रोग्राम, विच स्टेट इज रैंक्ड फर्स्ट? इज तमिलनाडु. The question comes that पहला ऐसा country, first state in the country to implement the overall implementation of the Poshan Abhiyan, which was ranked first in the Niti Aayog report, is Andhra Pradesh. But if the question comes the maximum population participation in Poshan Abhiyan program is Tamil Nadu. ठीक है. और ये भी याद रखना है कि किस दिन लॉन्च किया गया था इसको. That is पोषण अभियान was launched on 18th December 2017. अच्छा, पोषण अभियान को अर्लियर किस नाम से जाना जाता है? दैट इज नेशनल न्यूट्रिशन मिशन. नीति आयोग द्वारा जारी पोषण अभियान रिपोर्ट पर देखें. पोषण अभियान को लागू करने में प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश राज्य का रहा. ठीक है. पोषण अभियान कार्यक्रम में भाग लेने वाली जनसंख्या के संदर्भ में तमिलनाडु अव्वल स्थान पे रहा और 18 दिसंबर 2017 को जो है ये स्कीम लॉन्च की गई थी. ठीक है. पहले इसको नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के नाम से जाना जाता है. कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7. वसीम जफर
ये क्रिकेट, people who have seen the cricket for a long time might have known this person. Very popular he is. Wasim Jafar took announced the retirement from all forms of cricket. इनका नाम याद रखना है. Okay. He played the highest number of Ranji Trophy matches. Sachin Tendulkar of domestic cricket matches 150 मैचेस इन्होंने खेले हैं. 2019-20 में रणजी ट्रॉफी अवार्ड इज वन बाय सौराष्ट्र. री-वन द अवार्ड आफ्टर 70 years in 1930. सौराष्ट्र ने 70 साल बाद फिर से ये अवार्ड जीता है. ठीक है. वसीम जाफर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है. वे सबसे अधिक रणजी ट्रॉफी मैच खेलने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं और इनको सचिन तेंदुलकर ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट मैचेस भी कहा जाता है. और 2019-20 का खिताब रणजी ट्रॉफी जीती है इन्होंने. जीती भी है. और कौन से स्टेट ने? सौराष्ट्र. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 20 मार्च 2020 वर्ल्ड स्पैरो डे को सेलिब्रेट किया जाता है. तो उसकी थीम 2020 क्या है? आई लव स्पैरोज. स्पैरो इज द स्टेट बर्ड ऑफ दिल्ली. ठीक है. 20 मार्च 2020 को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है. थीम इस साल की है आई लव स्पैरोज. और ये दिल्ली की राजकीय पक्षी है. ये दिस वाज टू अवेयर एम वाज टू राइज द अवेयरनेस about the importance of sparrows in the ecosystem. Okay, now coming to the question, 9th. Chronicle of Change Champions book released by the Union Minister of Women and Child Development, Smriti Zubin Irani, Central Government. It is focused on बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ program. ठीक है. क्रॉनिकल ऑफ चेंज चैंपियंस पुस्तक का विमोचन केंद्र सरकार की केंद्रीय मंत्री बाल एवं महिला विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है और इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना पर केंद्रित है. Okay, coming to the question number 10, last question it is. Every year on the 8th March, International Women's Day is celebrated. Theme for this year is 2020. 20 is I am Generation Equality, Realizing Women's Rights. और कैंपेन थीम क्या थी 2020 की? #Each for Equal. प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है. वर्ष 2020 हेतु थीम है आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स और इस दिवस की अभियान थीम है #Each for Equal. तो आज की वीडियो इन करंट अफेयर्स के साथ ख़त्म होती है. इसी तरह से मैं और भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पोस्ट करती रहूँगी. मेरी कोशिश यही रहेगी कि एग्ज़ाम होने से पहले आपके सारे करंट अफेयर्स यानी 365 डेज़ के पूरे हो चुके हों. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. आज के लिए धन्यवाद. थैंक यू.